कहते हैं प्यार अचानक नहीं होता, धीरे धीरे दिल में उतरता है। यही कहानी है आरव और सन्ना की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। बस नजरें मिलती थीं, और फिर दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती थीं। दोनों के दिल तो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, पर कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में एक छोटा सा मौका उनके बीच आया। आरव अपनी किताब में डूबा हुआ था और सामने वाली टेबल पर सन्ना बैठी हुई थी। हल्की हवा चली और सना की नोटबुक उड़कर सीधे आरव के सामने जा गिरी। आरव ने नोटबुक उठाई और सना की तरफ बढ़ाई। पहली बार दोनों एकदम पास आए थे। एक पल के लिए दोनों की सांसें रुक गईं और बस हल्की सी मुस्कान आदान प्रदान हुई। यही उनकी पहली बातचीत थी, बिना किसी शब्द के। उस दिन के बाद जैसे लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। हर दिन दोनों वहीं पहुंच जाते। सना शांत स्वभाव की और आरव थोड़ा शरारती, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। वो रिश्ता जो आंखों से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है। एक शाम अचानक तेज बारिश होने लगी। सना भागती हुई कैंटीन में आई और बोली, आरव, मैं भीग जाऊंगी यार। आरव ने फटाफट अपनी जैकेट उतारी और सना के सिर पर डाल दी। तुम भीग जाओ तो ठीक है, पर तुम्हें सर्दी नहीं लगनी चाहिए। सना का दिल एक पल के लिए भर आया। किसी ने इतने सलीके से उसकी फिक्र पहले नहीं की थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आरव उसके लिए कुछ ज्यादा ही खास है। उस रात सना घर जाकर बस एक ही चेहरा सोचती रही, आरव का। क्यों उसकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं? क्यों दिल उसके मैसेज का इंतजार करता है? क्यों उसकी हंसी दिल को हल्का कर देती है? शायद शायद ये प्यार है। आरव भी अपनी तरफ से उतना ही बेचैन था। मोबाइल हाथ में लिए सना को मैसेज लिखता, डिलीट करता, फिर से लिखता, फिर सोचता, ये क्या सोच लेगी? पर नींद दोनों को ही नहीं आई। अगले दिन कॉलेज में आरव थोड़ा नर्वस सा सना के पास आया और बोला, सना, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर वॉक करोगी? सना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, चलो। दोनों पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। हवा में ठंडक थी, पर दोनों के दिलों में गर्माहट। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, पर उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। कभी कभी खामोशी भी शब्दों से ज्यादा बोलती है। थोड़ी देर बाद आरव ने हिम्मत करके कहा, सना, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब तुम सामने होती हो, सब कुछ अच्छा लगता है। क्या तुम... वो आगे बोल पाता उससे पहले ही सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है आरव। बस उसी पल दोनों की दुनिया एक सी हो गई। इसके बाद उनका रिश्ता और खूबसूरत होता गया। क्लास हो, कैंटीन हो, पार्क हो या लाइब्रेरी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। सना की मुस्कान आरव की ताकत बन गई और आरव की देखभाल सना की सबसे बड़ी सुरक्षा। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे साथी और अब सबसे अच्छी मोहब्बत बन चुके थे। एक दिन शाम को दोनों साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की थी और माहौल बेहद शांत। सना ने आरव की तरफ देखकर कहा, तुम जानते हो आरव, तुमने मुझे प्यार करना नहीं सिखाया, तुमने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। तुमने मुझे समझाया कि मैं भी किसी के लिए खास हूं। आरव ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे ये सिखाया कि सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं, बल्कि उसे निभाना होता है। तुम्हारे साथ हर पल सही लगता है। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल की तरफ। प्यार का सफर शुरू हो चुका था, सच्चा, साफ और हमेशा निभाने वाला। उनके लिए ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय था। और यूं ही हाथ में हाथ डाले, मुस्कान में मुस्कान छुपाए, दोनों अपनी नई मंजिलों की तरफ बढ़ चले। जहां भरोसा था, समझ थी और प्यार तो था ही। सना और आरव का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। हर सुबह एक दूसरे के गुड मॉर्निंग मैसेज से दिन शुरू होता था और रात टेक केयर पर खत्म। लेकिन मोहब्बत का असली सफर तो अब शुरू होना था, क्योंकि प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही इम्तिहानों से भरा भी होता है। एक सुबह सना कॉलेज जल्दी पहुंची। आज उसे आरव को सरप्राइज देना था। उसने कैंटीन की टेबल पर एक छोटी सी चिट छोड़ दी, आज की चाय मेरी तरफ से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। आरव जैसे ही कैंटीन पहुंचा और उसने वो चिट पढ़ी, उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान आई कि आसपास बैठे लोग भी मुस्कराने लगे।
उसे महसूस हुआ कोई उसे सच में दिल से चाहता है, लेकिन खुशी के साथ एक हल्की सी चिंता भी दोनों के दिलों में बढ़ रही थी। सन्ना के घर वाले थोड़े सख्त थे और आरव के घर में पढ़ाई का बहुत दबाव था। दोनों को डर था कि भविष्य में रास्ते आसान नहीं होंगे। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की ठानी। एक दिन लाइब्रेरी में सन्ना ने धीरे से पूछा, आरव, अगर कभी हमारे रास्ते मुश्किल हो गए तो? आरव ने किताब बंद की, उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उन मुश्किलों को भी पार करूंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना की आंखें हल्की नम हो गईं। उसे लगा, ये रिश्ता सिर्फ कॉलेज क्रश नहीं, ये सच्ची मोहब्बत है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में वार्षिक फेस्ट था। सन्ना ने डांस में हिस्सा लिया और आरव ने सिंगिंग में। जब स्टेज पर जाने का समय आया, सना घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने दर्शकों में आरव को देखा, सारी घबराहट गायब हो गई। आरव ने स्टेज पर उसके लिए एक धीमा सा गाना गाया, तू है तो मैं हूं। हॉल तालियों से गूंज उठा और सना की आंखें बस उसी पर टिकी रहीं। उस पल उन्हें लगा, ये रिश्ता अब सिर्फ उनका नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन रहा है। फेस्ट के बाद रात को कॉलेज का ग्राउंड खाली था। दोनों वहीं बैठे थे। हवा ठंडी थी और रोशनी हल्की। सना ने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। आरव ने पूछा, थक गई? सना ने जवाब दिया, तुम्हारी बाहें मिलें तो सारी थकान चली जाती है। ये पल दोनों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया। लेकिन कहानी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद सना के घर वालों ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए सख्त नियम लगा दिए। मोबाइल का समय कम, बाहर जाने पर रोक और हर चीज पर नजर। सना परेशान हो गई। उसने आरव को मैसेज किया, आरव, कुछ दिन मैं कम बात कर पाऊंगी। आरव ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, कम बात चलेगी, पर तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। यह वह सुकून था जिसकी सना को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बात कम हुई, पर दिलों में दूरी नहीं आई। आरव रोज कॉलेज में उस सीट पर बैठता जहां सना बैठा करती थी और सोचता, कुछ दिन की बात है, फिर वो हंसकर मेरे पास आएगी। और वो दिन सच में आ गया। कई दिनों बाद जब सन्ना कॉलेज आई और उसने आरव को देखा तो दौड़कर उससे लिपट गई। आरव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आरव मुस्कुराया, मैंने तो दिन गिने हैं तुमसे मिलने के। दोनों ने एक दूसरे को यूं पकड़ा जैसे दुनिया का सारा सुकून मिल गया हो। अब वक्त था मुस्तकबल के बारे में सोचने का। सना ने कहा, आरव, मैं चाहती हूं हम दोनों अपने सपनों के लिए भी मेहनत करें, ताकि एक दिन जब हम साथ खड़े हों तो हमें किसी चीज की कमी न लगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों सिर्फ प्यार ही नहीं, जिम्मेदारी भी निभाए। दोनों ने महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत वही है जो साथ संग राही बनकर चले। एक शाम आरव सना को घर छोड़ने जा रहा था। चांदनी फैली हुई थी, हवा हल्की थी और दोनों खामोश खामोश चल रहे थे। सड़क के कोने पर रुककर सना ने नरमी से कहा, आरव, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। आरव ने उसका हाथ धीरे से दबाया और बोला, और मैं तुमसे पूरा होता हूं। उनकी आंखों में प्यार ही नहीं, एक भरोसा था कि चाहे जैसा भी समय आए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो पल, वो हवा, वो खामोशी, सब कुछ जैसे उनके प्यार का गवाह बन चुका था। उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली सफर शुरू हो चुका था। जिम्मेदारी, सपने, संघर्ष और साथ निभाने का सफर। और दोनों जानते थे कि चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह हमेशा खूबसूरत होती है। बस साथ होना चाहिए।